हेलो गाइस, मैं बात करने वाली हूँ पवन सिंह की और बहुत ज़रूरी बात है जो आप सुनेंगे तो सुन के ही रह जाएंगे। ज्योति सिंह ने एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने अपने आत्मदाह की बात करी थी कि अगर आप मेरा रिप्लाई नहीं करते हैं तो मेरे पास आत्मदाह के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पवन सिंह उनके साथ इतना गलत कर रहे हैं, इतना गलत कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। एक्चुअली पता है कि मेरे वीडियो बनाने से शायद कुछ भी ना हो, लेकिन अगर ये वीडियो पवन सिंह तक पहुँचती है शायद उनके दिमाग पे कुछ असर तो पड़ ही सकता है। एक बात है ना, जब बीवी शादी करती है ना तो वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आती है, ठीक है, तो वो आपके सहारे ही आती है। आप उसे 7 साल से केवल एक मतलब वो बीवी है आपकी, आप उसे समझ क्या रहे हैं? आपने उसे बिल्कुल ऐसे छोड़ रखा है जैसे वो कोई है ही नहीं है आपकी। आप हर उस इंसान को गले लगाते हैं जो आपको गलत भी बोलता है, अच्छा भी बोलता है, बुरा भी बोलता है, सब कुछ करता है आपके साथ, फिर भी आप उसे गले लगा लेते हैं। आप खुलेआम स्टेज पे किसी भी लड़की के कमर पे हाथ डाल रहे हैं, खुलेआम किसी भी लड़की को प्रपोज कर रहे हैं, खुलेआम किसी भी लड़की को धोखा दे रहे हैं, और अपनी ही बीवी के लिए इतना भी फर्ज नहीं है आपका कि आप कम से कम उसके लिए थोड़ा सा उसके साथ ज़िंदगी निभा लें। इतना तो आप कर ही सकते हैं। इतना गलत आप क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब यार, कुछ ऑडियंस, कुछ पवन सिंह के फैंस ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पागल है पवन सिंह के पीछे। मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों भाई इतनी ऑडियंस पागल है, क्यों उन्हें दिखाई नहीं देता यार कि एक बंदा जो सामने वाला है वो कितना गलत कर रहा है। इसीलिए पता है, जब आप उनको सपोर्ट करते हो ना तभी उनको ये लगता है कि जैसे मेरी पहली बीवी मर चुकी है एक, वैसे दूसरी भी मर जाएगी, हमारा क्या हो जाएगा, मेरी दूसरी शादी हो जाएगी या नहीं भी हो जाएगी तो बहुत लड़कियां हैं हमारे पास। लेकिन किसी की भी जान चली गई ना, उसके माँ बाप से पूछो वो आपको कितनी बददुआएं देंगे। उन्होंने अपनी पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि मैंने कई बार फ़ोन लगाने की कोशिश की और लेकिन आपके कार्यकर्ताओं ने ज़रूरत ही नहीं समझा कि हमसे। शायद ये पवन सिंह के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है बात करना, लेकिन एक उस औरत के लिए बड़ी बात है जो आपके लिए इमोशनली अटैच है, वो डिप्रेशन में जा रही है। उसकी बातों से पता चला है कि वो कितना बेचारी अपने आप को महसूस कर रही है। आप अक्षरा सिंह के साथ जो भी हुआ वो भी छोड़ दो, आपने जो अपनी पहले की बीवियां हैं आपकी, तो उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो भी छोड़ दो, आपने मोनिका मिश्रा के साथ जो भी किया वो भी छोड़ दो, आपने अंजलि राघव के साथ जो भी किया वो भी छोड़ दो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपने कुछ भी करा हो, लेकिन कम से कम जो आपकी बीवी है उसके लिए तो आप थोड़ा सा संघर्ष कर सकते हैं। संघर्ष नहीं, बस निभाना है। जीवन साथी ना एक ऐसा शब्द है जो आपके बुरे टाइम पे वो आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके बुढ़ापे में वो आपके साथ खड़ा रहेगा। आप उसके बिना कुछ भी नहीं है। सही मायने में देखें, अगर आप ज्योति सिंह के साथ अगर अपना रिश्ता निभाते हैं तो जितनी भी आपकी बदनामी हो रही है ना, जितनी बेइज्जती हो रही है, वो सब दब जाएगी। एक बार हाथ बढ़ा के तो देखिए। और मैं तो यही बोलती हूँ लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो जो उन तक ये बात पहुँचे, क्योंकि अगर ये बात उन तक पहुँचती तो हो सकता हो वो शायद कुछ उनके ऊपर, उनके दिमाग पे असर पड़े। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब किसी भी लड़की से शादी करके उसे ऐसे रखें कि जैसे उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हुआ ना। ऐसा अगर आपके साथ ही ज्योति सिंह करती तो आपको कैसा लगता, आप मुझे ये बताइए। अगर ज्योति सिंह कुछ भी करती है ना तो उसके ज़िम्मेदार पवन सिंह ही होंगे, ठीक है। और जो उनकी बीवी पहले जिसने भी कुछ किया है ना, उनकी भी जिम्मेदार वही है। पैसों के दम पे हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। माना आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, लेकिन जब इज्जत ही नहीं रहेगी तो इन सब चीज़ों को क्या करेंगे आप, मुझे ये समझ में नहीं आता। खैर, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपनी राय ज़रूर बताओ कमेंट में। और जो पवन सिंह के फैंस हैं मैं उनसे ना इतना ही बोलूँगी कि वो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, जो कि आप नहीं चाहते कि आपके भैया भाभी एक होकर रहें। आप नहीं चाहते हैं क्या? अगर आप चाहते हैं तो उनको ज़रूर शेयर करें। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं केवल एक वो बात बोल रही हूँ जो एक जायज़ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।